उसके लिए साहब पहले भी एक पहले लॉ तो मौजूद है। आप समेत जो दीगर नून लीग के रहनुमा है वो तो चैलेंज देते थे कि अगर आप अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, बड़ा आसान फॉर्मूला है, आप असेंबलियां तहलील करें, ऑटोमेटिकली माहौल इलेक्शन की तरफ चला जाएगा, हमें भी असेंबली तहलील करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा ये सुन लीजिए, फिर इस पे जवाब दे दीजिएगा मुझे। ये आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। 125 आपने इस्तीफे दिए ना, वो एक्सेप्ट करवा दें और केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहाँ तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब एहसन साहब, आपने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, असेंबली डिसॉल्व करो और मामलात इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अब वो असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कानूनी लकूनाज है इसमें, फिर आप पीछे भाग रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये डिसॉल्व करे ना, क्यों नहीं डिसॉल्व करते? तो फिर देखिए क्या होता है। हम तो चाहते हैं कि ये शिप से धक्का लगाएं, अपने आप को समुद्र में छलांग मारें, फिर पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमें धक्का किसने दिया था। तो आप लोग ये सारी बातें उनको उकसाने के लिए कर रहे थे, धक्का देने के लिए कर रहे थे, या आप वाकई समझते थे कि एक तरीका है जिससे इलेक्शन हो जाएंगे? आप तो उनको जो है चैलेंज कर रहे थे, वो चैलेंज कबूल करके आप उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं। शहजाद, मैं आपको फिर अपनी बात दोहराऊंगा। मुझे आप ये बताइए कि क्या सिंध और बलूचिस्तान के अवाम की जिंदगी कोई अहमियत नहीं रखती? अगर इमरान खान साहब के हल्के में सैलाब नहीं आया तो क्या इनके सीने में पत्थर का दिल है? इन्हें नहीं मालूम कि कितनी बड़ी तबाही सिंध और बलूचिस्तान दो सूबों के अंदर हुई है? वहां पर तो अगले 6 और 8 महीने के दौरान इलेक्शन का नाम लेना, मैं समझता हूं कि उन लोगों की उस हादसे के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है और एक गाली है जो आप उन लोगों को दे रहे हैं कि हमें आपकी परवाह नहीं है, हम अपनी सियासत चमका रहे हैं। तो अगले 6-8 माह में तो वहां पर सिर्फ उन लोगों को दोबारा जिंदगी में बहाल करना तरजीह होनी चाहिए। और इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि मर्दमशुमारी जब उसका नतीजा आएगा फिर तो आप सियासी तौर पे पाबंद होंगे कि हल्का बंदी दोबारा करें। इसका तो एक ही तरीका है कि आप हुकूमत है, आप उनको बाकायदा पेशकश करें कि बैठे मुज़ाकरात करते हैं, फिर ये ना कहें कि कंडीशन ना लगाएं। यही जो आपकी दलील है, आप बैठ के उनको समझाएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो तहरीक इंसाफ को तो पॉलिटिकल क्राइसिस सूट करता है और आपको सूट नहीं करता है। वो असेंबली तोड़ देते हैं अगर क्राइसिस मजीद बढ़ेगा। जो माशी हालात हैं जिसमें आप चाहते हैं कि रिकवर करके आवाम को भी रिलीफ दें, अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी कुछ रीगेन करें, वो तो नहीं हो सकेगा अगर असेंबली तोड़ देंगे। आज ही आपने सुना होगा, बल्कि पढ़ा होगा, कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि 2 महीने पहले तक आपकी हुकूमत के वजीर थे, वजीर खजाना थे, वो आपकी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं, आपके पिछले अदवार को भी और इस अदवार को भी, और कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का जो रिस्क है बढ़ता जा रहा है और अगर नेशनल इंटरेस्ट में फैसले नहीं किए और पॉलिटिकल फैसले किए तो फिर आप तनकीद नहीं कर सकते फिर तरीके इंसाफ पे, फिर वो आपकी तनकीद का फायदा नहीं होगा। तो फिर कैसे आपको सूट करता है ये? कोई भी पॉलिटिशियन जो है ना, वो मज़ाकरात से फरार नहीं कर सकता। और हमने हमेशा तहरीक इंसाफ को ये कहा है कि अगर आपसे एक गलत फैसला हुआ है और आप असेंबली छोड़कर बाहर गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा है, हाई कोर्ट ने भी आपको कहा है, जहां खान साहब ने इतने यू टर्न्स लिए हैं, एक यू टर्न और सही और आप असेंबली के अंदर आएं और आके अपना किरदार अदा करें और बातचीत करें कि हम फिर आप लग रहा है धक्का लगा रहे हैं उनको, क्योंकि पहले भी आपने यही कह के 2014 में उनको असेंबलियों में वापस बुलाया था, 2015 में फिर ख्वाजा आसिफ ने उस दिन क्या किया था ये आपको पता है। नहीं, हम तो संजीदगी के साथ मैं कहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआशी मसाइल हैं, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्या पीटीआई ने ये किया या 75 साल की हमारी कलेक्टिव नेग्लिजेंस है जिससे पाकिस्तान की मईशत को हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में नहीं ढाल सके। जब भी हमारे यहाँ ग्रोथ होती है उससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है और हम डॉलर कमाने की सलाहियत नहीं रखते, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है और हमें इमरजेंसी ब्रेक लगा के मईशत को दोबारा रोकना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक ही मसला है मेरे नज़दीक, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम 32 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे 5 सालों में जाएंगे या 10 सालों में जाएंगे? इसके ऊपर हमारे मुस्तकबिल का बिल्कुल ठीक है। और इन तमाम चीजों के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। वैसे आपकी गट फीलिंग क्या है, हुकूमत की असेसमेंट क्या है? इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ेंगे या सिर्फ एक थ्रेट रख रहे हैं इसकी? जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान को हर कीमत पे हमें स्टेबिलिटी के दायरे कार में रखना है और इसलिए मैं इमरान खान साहब से कहूंगा
कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ें, असेंबलियों के अंदर आए, बैठें। अगले इलेक्शन को हम गैर मुतनाज़ा करने के लिए कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर शिरकत करें और हम इस बात को यकीनी बनाएं कि अक्टूबर में जब आप खुद मान गए हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं, तो उन इलेक्शन के बाद कोई नया तनाज़ा ना पैदा हो। हम किस तरह एक मुनसिफाना इलेक्शन इस मुल्क के अंदर कराएं इट्स जिसमें अनलाइकली कि तमाम अगर आप पार्टी बैठेंगे एग्री नहीं तो ये करें। करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग पीडीएम मूवमेंट में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। आप कह रहे हैं हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। वो भी कहेंगे मैं आईनी तरीका, शाह महमूद ने कहा ये वाहिद आईनी तरीका है, हम असेंबलियां तोड़ देते हैं। देखिए, वो जरूर असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि इसका शौक पूरा करें, लेकिन जो हमारी इतलात हैं खुद उनके अपनी पार्लिमानी पार्टी इसके बारे में मुत्तफिक नहीं है। जो कौमी असेंबली से वो इस्तीफे देकर गए थे, इनके अपने अराकीन की अक्सरियत स्पीकर को कह चुकी है कि हम इस्तीफा देने में दिलचस्पी नहीं रखते, हमसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। एहसन इकबाल साहब मौजूद थे।